आर रिकॉग्नाइजेबल, और उन्होंने न्यू टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फ्रॉम द शेयर सिमिलैरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, और उसके कॉमन एंसेस्टर ही थे बेसिकली। आपके जो पूर्वज हो गए उनको एंसेस्टर कहा जाता है, तो इसीलिए इसको सिमिलर बोला गया है क्योंकि उसके फीचर भी सेम होंगे। और जितने सारे ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ, जितने भी आपके अर्थ पे पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ थे उसके बारे में बताते हैं। फ्रॉम द शेयर एंसेस्टर वर अ प्रेजेंट एंड द डिफरेंट पीरियड, उसके जो जितने भी एंसेस्टर थे डिफरेंट पीरियड के टाइम पे जो प्रेजेंट थे हिस्ट्री में, वो आपके अपोज से पीरियड एंड द ईयर्स। द गोल्जी कॉल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली correlates with the biological history of earth. A common permissible conclusion is that the earth is a very old, उनके हिसाब से जो हमारा अर्थ था बहुत ही पुराना था, राइट, जो कि है भी 9,000 ऑफ ईयर एज वाज थॉट और अर्लियर बट बिलियन ऑफ ईयर ओल्ड। हमारा अर्थ अप्रॉक्स बिलियन ईयर ओल्ड है, लेकिन कोई एक्यूरेट नहीं पहुंच पाया किसी भी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से या किसी भी थ्योरी से, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग हुआ करती है। आई मीन है, हुआ नहीं करती है, इसीलिए सबकी अलग अलग थ्योरी है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे इस वाले में, व्हाट आर द एविडेंस फ्रॉम द एवोल्यूशन, ठीक है, कि हमें ऐसा क्या एविडेंस, क्या सबूत मिलते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो हमारा एविडेंस है, मतलब कि एवोल्यूशन है वो बहुत पुराना है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ऐसा क्या सबूत है? एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ फ्रॉम हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ हैज कम फ्रॉम द मैनी क्वार्टर fossils are remain of earth part of a life from found in a rock। जो हमें फॉसल्स मिलते हैं पुराने टाइम के, उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि कितना पुराना हो सकता है। रॉक यानी कि पत्थर के नीचे या ज़मीन के नीचे जो दबे होते हैं उसको निकाल के हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। रॉक फ्रॉम द सेडिमेंट एंड अ क्रॉस सेक्शन अर्थ क्रस्ट इंडिकेटेड द अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट और one over the other during the long history of the earth. Different age rock sediment contain fossils of a different life from who probably died during the formation of the particular sediment। जब लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था, जब फॉर्म हो रहा था, तो उस टाइम पे भी तो कुछ ऐसे जीव होंगे ना, कुछ एनिमल होंगे जो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, वो डेड हो गए किसी भी रीज़न से, तो उसकी जो फॉसिल्स है, डेड बॉडी है, ये जो उसके पार्ट है वो बच गए होंगे ना, तो हम उससे आइडिया लगाते हैं कि वो कितना पुराना होगा। ठीक है, सम ऑफ द अपीयर सिमिलर टू अ मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, कुछ हमें ऐसे भी जीव मिले हैं जो आज के जीव से मिलते जुलते हैं। दे रिप्रेजेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म डायनासोर, जैसे कि डायनासोर आपका बहुत है, डायनासोर की हमें बहुत सारी प्रजाति अब तक मिल चुकी है, उसके डेड बॉडी मिल चुके हैं, तो हम ये आइडिया लगाते हैं ना कि हाँ इस टाइम पे इतने थे, और उनकी हाइट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, हद से ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, और जो उसके बोन हैं हमें वो ज़मीन के नीचे मिलते हैं। सभी डायनासोर के जो दांत थे कुछ बड़े कुछ छोटे थे, तो इससे भी हिसाब लगाते कि हाँ एक तो उसके हाइट अलग थे, बहुत बड़े थे, लेकिन डायनासोर में भी वेरिएशन था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायनासोर हमें देखने को मिलता है। आज भी 2024 में भी ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो। ठीक है, स्टडी ऑफ अ फॉसिल्स इज अ डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर ऑफ, इंडिकेट करता है एक जूलॉजिकल पीरियड को विच द एग्जिस्टेड द स्टडी शो इन द लाइफ फॉर्म वेरिड, लाइफ को फॉर्म के बारे में हमें और बताता है ओवर द टाइम एंड सर्टेन लाइफ फ्रॉम द रिस्ट्रिक्टेड सर्टेन जूलॉजिकल टाइम स्पेन। देखो पहले तो आपके डायनासोर का टाइम था, ठीक है, सबको पता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारे डायनासोर मर गए? ये भी तो बहुत सोचने वाली बात है ना। तो ये बताते हैं, हैंस न्यू फॉर्म ऑफ अ लाइफ हैव अराइज एट अ डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। यहाँ पे है न्यू फॉर्म हुआ लाइफ का, अराइज हुआ डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। ऑल दिस कॉल्ड अ पैलेंटोजोल, जो आपके पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है, उसके आधार पर हुआ। क्या आपको याद है कि फॉसिल्स का एज क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग? रेडियो एक्टिव डेटिंग पता है क्या होता है? अगर हमें कोई बहुत पुरानी बॉडी मिलती है ना, या किसी की बोन मिलते हैं, तो हम कार्बन डेटिंग इस पे करते हैं या रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं ताकि हम उसका एज पता कर पाएँ।